दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर में से क्लास 10th हिंदी ए का व्याकरण के पोर्शन को। तो बिल्कुल आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। इस वीडियो में आपको हिंदी ए का जितना भी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सारे कंसेप्ट्स को भी बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो ग्रामर का पोर्शन आपका आसान हो जाएगा और आप भी बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ कंसेप्ट्स और जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा उसको भी आप आसानी से समझते रहिए और दिमाग में बैठाते रहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें, खंड अ में आपको पूछे जाएंगे रीडिंग सेक्शन, जिसको अभी मैं स्किप कर देता हूँ, सीधा ग्रामर के पोर्शन पे पहुँचता हूँ। तो ग्रामर का पोर्शन आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ पर मैं ग्रामर के पोर्शन पे पहुँच गया हूँ और ये है आपका व्यवहारिक व्याकरण जो कि 16 मार्क्स का है। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 16 क्वेश्चन को बनाने हैं। हर 5 में से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं हर भाग के। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन को। तो प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें आपको 4 क्वेश्चन को बनाने हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो 5 में से टोटल 4 को आपको बनाने हैं। तो मैं आपको 5 के 5 सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। इसको आपका वाक्य भेद बताने हैं। तो देखिए वाक्य भेद के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, उस ट्रिक को अगर आपके पास याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका वाक्य भेद भी बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और का इस्तेमाल किया गया है। तो एक ट्रिक है, जब भी आपका कोई सेंटेंस इधर दिया गया है उसके बाद और दिया गया है और एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है और दोनों सेंटेंस अलग अलग हो, मतलब दोनों में कोई समानता नहीं हो, दोनों का जो वैल्यू है अलग अलग होना चाहिए, तो ये आपका होता है संयुक्त वाक्य में। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं और आपको कहीं भी दिखेगा तो आप संयुक्त वाक्य में कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और के पहले एक सेंटेंस और के बाद एक सेंटेंस और दोनों का वैल्यू अलग अलग है। जैसे हर्षिता विनम्र है एक अलग बात हो गई और उसे सम्मान प्राप्त होता है ये अलग बात हो गई। तो ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य में। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को छांटिए। तो मिश्र वाक्य क्या है, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए इसके लिए आपका एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि मान के चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके बाद एक सेंटेंस होगा वह और उसके बाद फिर एक और सेंटेंस। ये एक पैटर्न होता है, जो वह उस तरह से आप देख देते हैं ज्यों त्यों हो गया। इस तरह से एक पैटर्न बनता है, मतलब इसका सेंटेंस इसका पैटर्न बनेगा, तब आप समझ सकते हैं मिश्र वाक्य में जाता है। तो इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें मान के चलिए ऐसा रहेगा, वहाँ पर आपका पूछा जाता है कि ज्यों और उसका एक सेंटेंस रहेगा, यहाँ पर रहेगा त्यों, उसके बाद फिर एक सेंटेंस रहेगा। तो ये क्या एक पैटर्न बन रहा है इसके साथ। तो ये इस तरह का पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आंख बंद करके अगर आप इसे मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यानी कि क्या बात कर रहा है, जो उसके बाद विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह। तो ये दोनों क्या एक पैटर्न बना दिया, तो ये आपका मिश्र वाक्य में हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेयस बाजार गया वहाँ से सेब आया। तो इसको आपको चेंज करना है संयुक्त वाक्य में। अभी आपको बताया था संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक सेंटेंस यहाँ और लगा दीजिए अथवा लगा दीजिए, उसके बाद आपका एक और सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, ये संयुक्त वाक्य में हो गया। तो 2 कंडीशन आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का सारा डाउट्स भी अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता प्रदर्शन करते हैं। इसमें आपको उपवाक्य का भेद बताना है। उपवाक्य का भेद बताने से पहले आप एक चीज़ बताइए, ये कौन सा वाक्य है। तो ये आपका ध्यान दे सकते हैं कि ये आपका पैटर्न कौन सा जा रहा है कि जो लिखा गया है सेंटेंस वे फिर एक पैटर्न बना गया, मतलब जो के साथ वे का पैटर्न बना गया है। तो ये आपका मिश्र वाक्य में आ गया। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन से। तो मिश्र वाक्य में कौन सा आश्रित है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जो आपका सेंटेंस को अंडरलाइन किया गया है
उस सेंटेंस में आप देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ की वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है जो वीर होते हैं। वीर, तो वीर क्या है? वीर एक आपका विशेषण है। वीर विशेषण है, मतलब किसी के बारे में विशेषता बताता है कि वो बहुत कायर है, वो बहुत वीर है, वो बहुत लंबा है, वो बहुत छोटा है, तो किसी के बारे में विशेषता हो रही है। तो वीर क्या है? विशेषता है, विशेषता के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग विशेषण आश्रित उपवाक्य। कितना आसान है। अगर यहाँ पे संज्ञा के बारे में बात होती तो संज्ञा आश्रित लिख देते, लेकिन यहाँ पर आपका विशेषण के बारे में हो रही है तो विशेषण आश्रित। तो विशेषण समझ में आया क्या होता है? जिसकी भी विशेषता, मतलब किसी के बारे में अच्छा खराब कुछ बताना, उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरल वाक्य क्या है? तो देखिए सरल वाक्य का मतलब अभी आपको बताए थे, एक ऐसा वाक्य जो कि एक सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिंगल सेंटेंस में। तो एक एक करके आप देखिए, प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, तो क्या ये सरल वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि और लग गया, संयुक्त वाक्य हो गया, इसको हटा दीजिए। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, ये भी नहीं होगा, जब तब वाला आ गया, ये मिश्र वाक्य वाला में, हटाइए इसको भी। नेक्स्ट बढ़िए, प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंगल सेंटेंस में पूरी बात को लिखी गई है। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, तो ये आपका कितना अच्छा से आप बना दिए इसको भी, तो ये भी आपका हो गया सरल वाक्य में, एक सिंगल सेंटेंस में पूरी बात को बताई गई है। तो ये आपको 5 क्वेश्चन में से टोटल 4 क्वेश्चन बना करने थे, 5 क्वेश्चन को करवा दिए ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगी आने वाले वीडियोज़ में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाने की। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसी 4 भाग को करना है। तो ये क्या है आपका, ये वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वाच्य में से भी 5 में से 4 क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ठीक है, इसमें आपको वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है। तो देखिए इसको समझेंगे कैसे, एक चीज़ समझिए। तो सबसे पहले देखिए कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है? जो काम होता है। कर्मवाच्य का मतलब जो काम होता है, काम का प्रधानता होता है, मतलब काम उसमें हेड रोल होता है, वो लीडर होता है। भाव में भाव हेड होता है, और कर्तरी में जो करने वाला है वो हेड होता है। ठीक है, ये सब हेड होता है। तो जो उसका जो हेड होता है उसको पहचानना होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो देखिए अशोक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रख रहा है, क्योंकि अशोक ने ही तो विश्व को शांति का संदेश दिया। तो इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है? तो ये आपका हो गया अशोक। और अशोक कौन है? यहाँ पर अशोक कर्ता है। कैसे समझ में आया? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, ने से पहले वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं हम कर्ता, को से पहले वाला होता है उसको कर्म कहते हैं। तो ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा। कर्ता ने, मतलब ने से पहले वाला हो गया कर्ता और को से पहले वाला हो गया कर्म। तो कर्ता ने, तो कर्ता हो गया, तो अशोक ने लिखा हुआ, तो अशोक कौन है? कर्ता है। तो ये हो जाएगा आपका कर्तरी वाच्य। ठीक है, कर्ता से बना कर्तरी वाच्य। समझ में आ गया? हेड आपका यहाँ पे कर्ता हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, इसे आपको भाववाच्य में बदलना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताना चाहूँगा कि जो भाववाच्य में जो बदलते हैं ना, उसको सिंपली आप याद रखिएगा कि जब भी आप भाववाच्य में बदलिएगा तो वहाँ पर आपको इस टाइप से लिखना होता है, हमसे उठा नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, हमसे दौड़ा नहीं जाता। मतलब इस टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, उसे ही आप कह सकते हैं। जनरली याद रखिएगा, जनरली ये क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, जनरली ये निगेटिव होता है। तो थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। तो भाववाच्य में इसको कैसे लिखेंगे? सुमन जल्दी नहीं उठती, सॉरी क्वेश्चन ये 2 में आइए, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम इस खुले मैदान में, मतलब हमसे दौड़ा जा सकता है, हमसे दौड़ा जा सकता है, हमसे खाया जा सकता है। इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो आपका होता है भाववाच्य में। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। सुमन जल्दी नहीं उठती, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? तो अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखें, सुमन जल्दी नहीं उठती, इसको कैसे लिखेंगे कि सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता।
तो इस टाइप के सेंटेंस आपके भाववाच्य में होते हैं। सबसे आसान आपका भाववाच्य होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमसे करा जाता है, खाया जाता है, इस टाइप का सेंटेंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तरी वाच्य वाला वाक्य छांटिए। कर्तरी वाच्य वाला वाक्य मतलब अभी बताए थे, कर्तरी मतलब क्या हुआ, कर्ता। कर्ता मतलब कौन हुआ, करने वाला। करने वाला हेड होना चाहिए। तो कौन सा सेंटेंस में करने वाला व्यक्ति हेड है, तो कैसे पता चलेगा, जल्दी से खोज करके देखेंगे। तो करने वाला व्यक्ति इसमें हेड कौन सा है, यहां पर देखिए, करने वाला के लिए हम लोग क्या बोले थे, कर्ता ने। कर्ता ने, तो ने से पहले वाला व्यक्ति कौन होता है, कर्ता। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो यहाँ पे नेताजी ने से पहले कौन होता है, नेताजी। जो भी लिखा हुआ है वो आपका कर्ता हो गया, इसलिए बन गया कर्तरी। याद रखिएगा, कुछ बातें आपको बस याद रखिएगा कारक के भेद में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको याद रहेगा कि किसके पहले वाला कौन सा शब्द कहलाता है। तो ने से पहले वाला को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता, तो इसलिए बन गया कर्तृवाच्य, और हेड इसमें यही है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा भाववाच्य सही विकल्प नहीं है। देखिए भाववाच्य से टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए और बहुत ही आसान है। कैसे आप पता करेंगे कौन सा भाववाच्य में नहीं है। तो 5वां का देखिए, सबसे पहला पूछा जा रहा है मुझसे अब देखा नहीं जाता। बिल्कुल है, अभी बताए थे नहीं जाता। आइए चला जाए, ये भी है। उसके बाद हमें धोखा दिया जा रहा है, ऐसा तो मैंने आपको नहीं बताया था भाववाच्य में। फिर यहाँ पे देखिए राधा से बोला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। तो ये तीनों भाववाच्य बहुत ही आसानी से हम लोग इसको छांट लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा पद परिचय से। तो पद परिचय से भी टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन को करने हैं। देखिए पद परिचय बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएगी तो, अगर छोटी सी भी बातें अगर आप गलत करते हैं तो पद परिचय में आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिए, सारे कंसेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहला पूछ रहा है सूरदास ने सूरसागर की रचना की। तो सूरदास इसमें क्या है, ठीक है। तो सूरदास क्या है, तो सबसे पहले बात तो सूरदास किसी का नाम है, तो ये आपका संज्ञा हो गया। एक चीज़ तो समझ में आ गया। तो ये जो जातिवाचक वाला है, सॉरी संज्ञा में तो सब कुछ आ रहा है, तो कौन सा संज्ञा है ये, तो किसी का नाम है, किसी एक आदमी का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है, याद रखिएगा किसी एक आदमी का नाम है तो व्यक्तिवाचक। तो ये 2 बातें तो हमको पता चल गई। तो यहाँ पर देखिए जातिवाचक जो है उसको हटा दीजिए, किसी का जात का नाम तो नहीं है सूरदास। उसके बाद देखिए जातिवाचक, ये भी इसको भी हटा दीजिए। अब दोनों में देखिए कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है। अब आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, संबंध कारक और दूसरा दिया गया है कर्ता कारक। तो दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, तो 5th का क्या होना चाहिए सही। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो अभी आपको बताए थे कर्ता ने, याद रखिएगा कर्ता ने, तो ने से पहले कौन है, कर्ता। तो ये कौन सा कारक में आएगा, कर्ता कारक में। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, एक आदमी है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वह नित्य घूमने जाता है। तो ये नित्य है क्या, तो नित्य का मतलब क्या होता है, हमेशा। हमेशा क्या है, तो देखिए ये किसी तरह का विशेषण नहीं है, ये आपका अव्यय में आता है। अव्यय का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सेंटेंस जिसका किसी से मतलब नहीं होता है। मतलब जैसे कि नित्य है तो लड़का के साथ भी नित्य ही लगाएंगे, लड़की के साथ भी नित्य लगाएंगे, चाहे कोई भी आए, नित्य को आप चेंज नहीं कर सकते, उसे अव्यय बोलते हैं। जैसे राखी नित्य घूमने जाती है, वह नित्य घूमने जाता है, तो नित्य क्या, हमेशा। ये आपका एक तरह से सपोर्टिंग वर्ड है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो विशेषण है नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही हट गया। अब बचा अव्यय, तो ये भी अव्यय, ये भी अव्यय। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये स्थानवाचक या कालवाचक। तो नित्य घूमने जाता है मतलब हमेशा, तो हमेशा क्या किसी स्थान का नाम है, हमेशा किसी स्थान का नाम है, बिल्कुल नहीं है, स्थान का नाम तो है नहीं, ये तो इसको भी हटाइए। और ये काल का वाचक यानी किसी समय के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, अव्यय भी है, कालवाचक किसी समय के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तालाब में कमल खिलते हैं। तो खिलना क्या है, काम है, इसे कहते हैं क्रिया।
काम है, इसे कहते हैं हम लोग क्रिया। ठीक है, तो खिलना तो काम हो गया, तो ये तो आपको याद रहेगा कि इसे क्रिया कहते हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या क्या है इसमें। तो खिलना क्या है, खिलते, इसका मतलब एक वचन है या बहुवचन, तो ये आपका बहुवचन, तो एक वचन दोनों वाला को हटा दीजिए। अब बचा दोनों में से कौन सही शब्द आएगा, तो एक आ गया आपका अकर्मक, दूसरा आ गया सकर्मक। ठीक है, अब दोनों में बहुत बच्चे को डाउट होता है कि अकर्मक या सकर्मक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अकर्मक का मतलब होता है जिसका कर्ता पर फल पड़े। ठीक है, अकर्मक यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि जो अकर्मक होता है उसका मतलब होता है कर्ता पर फल पड़ेगा, जो काम करने वाला है उस पे उसका रिजल्ट आता है। और सकर्मक में जो कर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है, उस पर रिजल्ट आता है। तो इसमें किस पर रिजल्ट आ रहा है, तालाब में कमल खिलते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा, अकर्मक क्रिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो रंग बिरंगे क्या है, रंग बिरंगे आपका हो गया विशेषण। ठीक है, किस तरह का विशेषण है, तो इसमें सारे ऑप्शन तो विशेषण वाला दिए गए, तो बस आपको पता करना है किस तरह के विशेषण है। तो ये आपका हो गया गुणवाचक विशेषण, किसी के बारे में संख्या तो बता नहीं रहा है तो इसको हटाइए, अब गुण बचा, तो बिल्कुल किसी के बारे में क्वालिटी बता रहा है कि किस तरह का क्वालिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक वचन या बहुवचन, तो रंग बिरंगे तो बहुवचन है, तो एक वचन वाले सारे को हटाइए, अब आपका बच गया ये बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से आपको बनाना है कि जो क्वेश्चन में से ऑप्शंस को हटाते जाइए, तब आपको आसान हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। तो आपको क्या है, देखिए आपको मतलब क्या हो गया, मुझे, आपको, तो ये तो आपको हो गया सर्वनाम, किसी नाम के बदले में शब्द आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। तो आपको क्या है, उस सर को, उस आदमी का नाम लेने के बजाय हम आपको बोल दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा है ये, तो ये आपको है, इसे आपको याद रखना है कि मध्य पुरुष में, किस तरह से मध्य पुरुष में, कि देखिए प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम, उसका मतलब क्या होता है, मैं और हम, ये क्या हो गया प्रथम। दूसरा पुरुष या फिर आप इसे मध्य पुरुष बोलते हैं, मध्य को बोलते हैं आप। ठीक है, उसके बाद या तुम, ये हो गया मध्य पुरुष। उसके बाद आते हैं अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में क्या होता है, वह, ये लोग, वो लोग, ये सब हो गया आपका अन्य पुरुष में। तो प्रथम मतलब अपने बारे में बात हो रही है, मध्य मतलब आपके बारे में, और अन्य मतलब किसी और के बारे में बातें हो रही है जो कि दो लोग कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये मध्य पुरुष है, आपको बुलाया मध्य पुरुष, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए आपको सारे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शंस को देखिएगा तो आपका दिन निकल जाएगा। बिल्कुल आपको पॉइंट पर पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन हमको छांटते चलना, जो नहीं है उसको हटाते जाइए, जो नहीं है उसको हटाते चलिए, जो ऑप्शन सही है उसको करेक्ट मार दीजिए। यही आपका सही तरीका होता है ग्रामर के पोर्शन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है, ये आपका रस से क्वेश्चन है, तो रस से भी 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं रस को समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए रस से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भय की अधिकतम होने पर किस रस की निष्पत्ति होती है। भय मतलब डर, तो जब डर होगा तब आपका कौन सा रस आपके अंदर निकलेगा। तो जब आप डरते हैं तो क्या आपके अंदर वीरता आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। किसी के प्रति दया आएगी, वो भी नहीं आएगा। रौद्र यानी गुस्सा तो आएगा नहीं, डरने समय अपने आप का हालत ख़राब है, तो ये क्या हो गया, भयानक रस। तो इसको याद रखिएगा कि किस तरह से मैं छांट रहा हूँ क्वेश्चन को, आप उसे समझिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है निर्वेद का मतलब क्या होता है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। तो जब आपको हम एक लेक्चर दिए थे रस का, उसमें आपको सारे कंसेप्ट बताए थे, तो निर्वेद का बस याद रखिएगा शांत रस का ही ये निर्वेद स्थायी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। देखिए जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं इस पोयम को, तो देख करके ही लग रहा है कि इसके अंदर वीरता आ रही है। किस तरह का वीरता, आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझे विश्राम मत दीजिए, मुझे अभी आराम मत दीजिए। मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर वीरता आ रही है। तो वीरता आएगी तो कौन सा रस होगा, वीरता आने के बाद आपका बेसिक वीर रस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
किस रस को रसराज कहा गया है? तो रसराज बिल्कुल श्रृंगार रस को कहा गया है। याद रखिएगा, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको हमें रस के चैप्टर में बताया था। उसके बाद है विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। ठीक है, आपको याद रखना है सारा रस का अस्थाई भाव, यही आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो आई होप कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, सारे आपको ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर पूरा करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड एग्जामिनेशन आने तक में इतनी अच्छे से मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगा जिससे आपको बिल्कुल व्याकरण में 16 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, और मेरी गारंटी मैं आपको दिलवा करके रहूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।